हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक की प्रैक्टिस सीरीज में। तो बिना देरी करते हुए शुरू कर देते हैं यहीं से पहला क्वेश्चन से। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह के संबंध में कौन सा अधिनियम प्रभावशील है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह के संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावशील है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावशील है वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में सही तथ्य है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में सही तथ्य है। ऑप्शन है, यह अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू है। यह अधिनियम 11 जनवरी 2007 से पूरे देश में लागू है और इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व में प्रचलित अधिनियम 1929 निरसित हो गया है। तो सभी ऑप्शन सही हैं इसका। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में सभी तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब से प्रभावशील है? तो छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 प्रभावशील है 9 जनवरी 2008 से। 9 जनवरी 2008 से छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 प्रभावशील है 9 जनवरी 2008 से। बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कहलाएगा। ऑप्शन यह है, यदि लड़का 20 वर्ष और लड़की 18 वर्ष की हो, यदि लड़की 17 वर्ष और लड़का 21 वर्ष का हो, यदि लड़का 25 वर्ष और लड़की 17 वर्ष की हो, यदि लड़की 21 वर्ष और लड़का 20 वर्ष का हो, यदि लड़की 18 वर्ष से कम और लड़का 21 वर्ष से कम का हो, तो उपरोक्त सभी कारण में बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कहलाएगा। क्योंकि लड़का के लिए 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष। सर्वप्रथम विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम न हो निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन दे है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम संशोधन 1986 के द्वारा, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम संशोधन 1978 के द्वारा, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम संशोधन 1978 के द्वारा सर्वप्रथम विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत जिलों के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया है, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, उपरोक्त सभी को। तो सी ऑप्शन होगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी। बाल विवाह रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किया जा रहा है। तो बाल विवाह रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ऑप्शन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन, निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना, शिविरों का आयोजन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। उपरोक्त सभी बाल विवाह रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उपरोक्त सभी प्रकार से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। बाल विवाह है तो ऑप्शन दिया, एक सामाजिक बुराई, कानूनी अपराध। तो बाल विवाह डी ऑप्शन सही होगा, ए बी दोनों सही है इसमें। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और एक कानूनी अपराध भी है। डी ऑप्शन सही होगा, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई, कानूनी अपराध दोनों है। बाल विवाह का प्रमुख कारण है, ऑप्शन दिया है, अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुरीतियाँ एवं मान्यताएं, उपरोक्त सभी। तो बाल विवाह का प्रमुख कारण है उपरोक्त सभी। बाल विवाह का प्रमुख कारण अज्ञानता, शिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुरीतियाँ एवं मान्यताएं, उपरोक्त सभी है बाल विवाह का प्रमुख कारण। छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 कब से लागू है? तो छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 ऑप्शन दिया है, 24/3/2004, 1/3/2005, 1/1/2004। तो छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 24 मार्च 2004 24/3/2004 से लागू है। छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 24/3/2004 से लागू है। राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम की धारा 8 ख के तहत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को। तो यही ऑप्शन सही है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के ख के तहत नियुक्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 की मुख्य बातें हैं। ऑप्शन है, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी दहेज न लेने की घोषणा करेगा। प्रदेश में एक मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा। पक्षकार विवाह के 1 माह के भीतर उपहारों की सूची दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वविवेक से बिना वारंट के भी जांच कर अभियोजन हेतु सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त सभी प्रकार से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 की मुख्य बातें हैं। उपरोक्त सभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा एक क्या है? दहेज प्रथा तो ऑप्शन दिया है सामाजिक बुराई, कानूनी अपराध, सामाजिक प्रथा है। उपरोक्त सभी। तो दहेज प्रथा ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से सामाजिक बुराई, कानूनी अपराध, सामाजिक प्रथा उपरोक्त सभी प्रकार से बुराई है। सामाजिक रूप से तथा कानूनी रूप से तथा तीनों प्रकार से एक बुराई है दहेज प्रथा जो है। वर्तमान में दहेज को रोकने के लिए जो केंद्रीय अधिनियम लागू है उसका नाम है, तो ऑप्शन दिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1991, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2001। तो ए ऑप्शन सही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004। वर्तमान में दहेज को रोकने के लिए जो केंद्रीय अधिनियम लागू है उसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004। अगला क्वेश्चन है, दहेज का आशय। ऑप्शन दिया, विवाह के समय कोई मूल्यवान संपत्ति या नगद में राशि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देना। विवाह के समय मूल्यवान संपत्ति एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को देना। विवाह के पूर्व या विवाह के बाद किसी भी समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कोई नकदी मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति देता है। तो ये सी ऑप्शन है वो सही होगा। सी ऑप्शन जो दिया है, दहेज का आशय है विवाह के पूर्व या विवाह के बाद किसी भी समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कोई नकदी मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति देना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के परिप्रेक्ष्य में सही है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के परिप्रेक्ष्य में सही है। ऑप्शन दिया है, विवाह के उपलक्ष्य में दहेज की मांग किए बिना जो उपहार मिलते हैं उन्हें दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज लेन देन के लिए किया गया करार शून्य होगा। प्राप्त दहेज की राशि संपत्ति या प्रतिभूति विवाह के 3 माह के भीतर स्त्री को हस्तांतरित करेगा। यदि स्त्री अवयस्क हो तो वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर हस्तांतरित करेगा। उपरोक्त तो सभी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के परिप्रेक्ष्य में सही है। राज्य शासन दहेज रोकने के लिए उपाय कर रही है। तो ऑप्शन दिया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 लागू किया। दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया। कर्मचारियों से दहेज न लेने एवं देने की घोषणा पत्र भरवाना। जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार। दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। उपरोक्त सभी प्रकार से राज्य शासन दहेज रोकने के उपाय कर रही है। उपरोक्त सभी प्रकार से कर रही है। दहेज प्रथा चलन का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिया है, भौतिकवादिता, रीति रिवाज, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, महिलाओं का सामाजिक स्थिति कमजोर होना। तो दहेज प्रथा चलन का मुख्य कारण है उपरोक्त सभी कारण है। दहेज प्रथा का चलने का मुख्य कारण उपरोक्त सभी है। भौतिकवादिता, रीति रिवाज, पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, महिलाओं का सामाजिक स्थिति कमजोर होना। उपरोक्त सभी कारण दहेज प्रथा चलन का मुख्य कारण है। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है। तो टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है 30/9/2005 को। 30/9/2005 को टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया है 30/9/2005 को। डी ऑप्शन सही है। टोनही जैसी अंधविश्वास के कारण महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध एवं अत्याचार को रोकने के लिए टोनही संबंधी कानून बनाने एवं लागू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो दूसरे नंबर का राज्य है, द्वितीय राज्य है। टोनही जैसी अंधविश्वास के कारण महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध एवं अत्याचार को रोकने के लिए टोनही संबंधी कानून बनाने वाला राज्य है द्वितीय। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तत्वाधान में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिया है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तत्वाधान में
अभिकथित उपचार के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना, तो नहीं होने का दावा करने पर 1 वर्ष की सजा एवं जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। जुर्माना पूर्ण या आंशिक पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जा सकता है। उपरोक्त सभी कथन सही है उसमें का। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लागू करने का मुख्य कारण है। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लागू करने का मुख्य कारण है ऑप्शन दिया, महिलाओं के चारित्रिक पतन को रोकना, महिलाओं के अनैतिक व्यापार एवं खरीद फरोख्त को रोकना, महिलाओं को शारीरिक शोषण एवं अधःपतन से बचाना, महिलाओं का व्यापार करने वाले अथवा दलालों से महिलाओं को मुक्त करना। सभी इसका कारण है। मुख्य रूप से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लागू करने का मुख्य कारण जो सभी ऑप्शन दिया है वो सभी सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन दिया है, कोई व्यक्ति किसी महिला से वेश्यावृत्ति नहीं करा सकता और नहीं खरीद फरोख्त कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी गृह अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकता। अवलोकन करने पर 3 वर्ष का कठोर कारावास। वेश्यावृत्ति उपार्जन पर जीवन निर्वाह दंडनीय अपराध। 18 वर्ष के अधिक उम्र की महिला अपराध करती है तो 2 वर्ष की कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। उपरोक्त सभी इसमें का सही है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सभी प्रावधान जो दिए हैं उपरोक्त सभी वो सही हैं। उपरोक्त सभी कथन अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सही है। बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 की मुख्य बातें हैं। ऑप्शन दिया है, अधिनियम के तहत बालक से आशय 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति है। बालक के श्रम को गिरवी करने का करार शून्य होगा। बालक के श्रम को गिरवी करने का करार करने वाले माता पिता या संरक्षक को 50 रुपये जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। बालक के श्रम को गिरवी रखने हेतु करार करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 के तहत। बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 की मुख्य बातें। तो ऑप्शन दिया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने अथवा जोखिम भरे कार्य से प्रतिषेध। बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध, किंतु यह उन पर लागू नहीं होगा जो अपने परिवार के सदस्यों की मदद से कोई कार्यशाला या प्रक्रिया चला रही हो। यह अधिनियम शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं अथवा मान्यता प्राप्तों में भी लागू नहीं है। तो उपरोक्त सभी प्रकार का जो कथन दिया है वो सही है। बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 की मुख्य बातें में उपरोक्त सभी बातें सत्य है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक महिला सती हुई है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन दिया है, सती हुई महिला का नाम श्रीमती लालवती वर्मा है। सती हुई महिला के पति का नाम श्री शिवनंद वर्मा है। महिला कसडोल ब्लॉक के छेछर ग्राम की निवासी है। तो उपरोक्त सभी कथन इसमें का सही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक महिला सती हुई है। इसका संबंध में जो उपरोक्त कथन दिया है वो सभी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जिसे दूर करने के लिए पुनः उद्धार आंदोलन के समय किनके द्वारा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन दिया है, सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जिसे दूर करने के लिए ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक कुरीति है सती प्रथा जिसे दूर करने के लिए पुनः उद्धार आंदोलन चलाया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ऑप्शन दिया है 12/12/2005, 15/12/2005, 26/10/2006, 1/1/2007। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26/10/2006 से लागू है। 26/10/2006 से लागू है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी व्यथित आवेदक पीड़िता हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है? ऑप्शन दिया है पत्नी, स्त्री जो विवाह के प्रवृत्ति में रिश्तेदार हो, घरेलू रिश्तेदार जो साथ रहते हो या साथ में रह चुके हो, उपरोक्त में से कोई भी। डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई भी हो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी व्यथित आवेदक या पीड़िता हो सकता है। साधारण अर्थों में घरेलू हिंसा है। तो साधारण अर्थों में घरेलू हिंसा है ऑप्शन दिया है शारीरिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग। उपरोक्त सभी प्रकार से साधारण अर्थों में घरेलू हिंसा का उदाहरण है। उपरोक्त सभी प्रकार से घरेलू हिंसा का उदाहरण है।
शारीरिक दुरुपयोग में शामिल है, शारीरिक दुरुपयोग में शामिल है, ऑप्शन दिया है शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाना, आपराधिक बल प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक दुरुपयोग में उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया है शामिल है। शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा, आपराधिक बल प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है लैंगिक दुरुपयोग में शामिल है। तो लैंगिक दुरुपयोग में शामिल है स्त्री की गरिमा का दुरुपयोग करना, अपमानित करना, अप्रतिष्ठित करना, उपरोक्त सभी। तो लैंगिक दुरुपयोग में शामिल है स्त्री की गरिमा का दुरुपयोग करना, अपमानित करना, अप्रतिष्ठित करना, उपरोक्त सभी लैंगिक दुरुपयोग में शामिल है। मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में शामिल है, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में शामिल है। ऑप्शन दिया है अपमान, दुखी व्यक्ति से संबद्ध व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की धमकी देना, लड़का न होने पर उपहास करना, उपरोक्त सभी जो है वो मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में शामिल है। मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में शामिल है उपरोक्त सभी प्रकार का जो ऑप्शन दिया है। आर्थिक दुरुपयोग में शामिल है। तो आर्थिक दुरुपयोग में शामिल है आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिस पर उसका हक है से वंचित रखना, आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिस पर उसका हक है से वंचित रखना, गृहस्थी की समान संपत्ति के उपयोग से वंचित रखना, स्त्री धन आदि संपत्ति से वंचित रखना, उपरोक्त सभी आर्थिक दुरुपयोग में शामिल है। उपरोक्त सभी प्रकार का जो ऑप्शन दिया है आर्थिक या वित्तीय संसाधन जिस पर उसका हक है से वंचित रखना, गृहस्थी की समान संपत्ति के उपयोग से वंचित रखना, स्त्री धन आदि संपत्ति से वंचित रखना, उपरोक्त सभी आर्थिक दुरुपयोग में शामिल है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संबंध में सही तथ्य है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संबंध में सही तथ्य ऑप्शन दिया है इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है, पीड़िता को आश्रय गृह उपलब्ध कराने का प्रावधान है, सेवा प्रदाता पंजीकृत संस्था होगी, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान, आर्थिक अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता। तो उपरोक्त सभी प्रकार का जो ऑप्शन दिया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संबंध में सही है। उपरोक्त सभी तथ्य घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संबंध में सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक अनुतोष में शामिल होगा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक अनुतोष में शामिल होगा स्वयं की जीविका एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए चिकित्सकीय व्यय के साथ शारीरिक क्षति के लिए प्रतिकर, मानसिक प्रताड़ना तथा भावनाओं के लिए प्रतिकर, संपत्ति के विनाश नुकसान के लिए प्रतिकर, उपरोक्त सभी प्रकार का जो ऑप्शन दिया है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक अनुतोष में शामिल होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन शामिल होगा। घरेलू हिंसा में शामिल है, ऑप्शन दिया है घरेलू हिंसा में शामिल है। तो ऑप्शन दिया है पहला शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक, उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा में उपरोक्त सभी प्रकार से जो ऑप्शन दिया है शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, आर्थिक सभी प्रकार से घरेलू हिंसा में शामिल है। घरेलू हिंसा में मौखिक, शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक सभी प्रकार से हिंसा शामिल है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 20 अप्रैल 2007 को नियुक्त किया गया। तो किसे? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 20 अप्रैल 2007 को नियुक्त किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रचलित अनुदान नियम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005। ए ऑप्शन सही होगा। महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान नियम 2005 महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रचलित अनुदान नियम को इस नाम से जाना जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रचलित अनुदान नियम 2005 प्रदेश में प्रभावशील है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रचलित अनुदान नियम 2005 प्रदेश में प्रभावशील है 16/5/2005 से। 16/5/2005 से महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रचलित अनुदान नियम
प्रभावशील है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर क्या नाम दिया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर मिशन शक्ति नाम दिया गया है। डी ऑप्शन सही है, मिशन शक्ति नाम दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करके मिशन शक्ति नाम दिया गया है। मिशन शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? मिशन शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन दिया है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2022 को मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान हेतु देय राशि है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान हेतु देय राशि है। ऑप्शन दिया है 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000, 7,000। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत प्रथम जीवित संतान हेतु देय राशि है 5,000 रुपया। बी ऑप्शन सही होगा, 5,000 रुपये है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों की संख्या है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों की संख्या है। ऑप्शन है 2 लाख, 2.3 लाख, 2.71 लाख, 3 लाख। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में हितग्राहियों की संख्या सी ऑप्शन सही होगा, 2.71 लाख है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति सदन को संचालन छत्तीसगढ़ के किन जिलों में किया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया है पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर, कोरिया, दुर्ग, कोरबा, बस्तर, सरगुजा। तो शक्ति सदन को संचालन छत्तीसगढ़ के 1, 4, 5, 7 यानी कि बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा। बिलासपुर, कोरबा, कोरिया और सरगुजा जिले में किया जा रहा है शक्ति सदन को संचालन। बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी करेंट अफेयर का जनवरी से अगस्त तक का वीडियो जस्ट डलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।